छत्तीसगढ़ से खबर है। कांकेर में सुरक्षा बलों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। 29 नक्सली मार गिराए गए हैं। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 3 जवान भी जख्मी हुए हैं। एनडीटीवी के पास ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से गोलियों की गूंज के बीच सुरक्षा बलों ने बहुत जांबाजी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आपको बता दें, गुप्त रूप से एक विशेष इनपुट के आधार पर कांकेर के बिनागुंडा इलाके में जंगलों में बीएसएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी का यह बड़ा ऑपरेशन बेहद कामयाब रहा है। इसी ऑपरेशन पर हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली ने ज्यादा जानकारी दी। आराम से आड़ लेते हुए। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि पी सुंदरराज आईजी हैं बस्तर के, उन्होंने इस ऑपरेशन के बारे में क्या कहा। सर्चिंग के दौरान बिनागुंडा कोरगुटे इलाके में माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। सर्चिंग में अब तक कुल 29 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। AK-47 इंसास SLR कार्बाइन 303 एवं काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी घटनास्थल से रिकवर की गए थे। मुठभेड़ में हमारे 3 जवान जो घायल हुआ उनका स्थिति अभी आउट ऑफ डेंजर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किए गए थे। अभी भी आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग की जा रही है। और इसी मामले पर हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली ने ज्यादा जानकारी दी है, सुनिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ जिसमें नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो कल ये घटना हुई थी उसमें सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई, जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी, सुरक्षा बलों को इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बाद से बीएसएफ की और डीआरजी की जो संयुक्त टीम छोटे बेटिया के जंगलों पे पहुंची। वहां पर जब फायरिंग हुई दोनों तरफ से, उसमें 29 माओवादियों के मारे जाने की खबर थी और उसके बाद 29 डेड बॉडियों को रिकवर किया गया सुरक्षा बलों के द्वारा। उन सभी शवों को कांकेर लाया गया है और पुलिस का ये दावा है और पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं कि इस एनकाउंटर में बड़ी संख्या में माओवादियों को नुकसान हुआ है और कई सारे ऐसे माओवादी थे जो घायल हुए हैं। और इस एनकाउंटर में डीसीबी मेंबर जो नक्सलियों के सबसे बड़े पोस्ट में से एक होते हैं शंकर, उसको भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और अब तक के इतिहास में ये सबसे बड़ा एनकाउंटर बताया जा रहा है। क्योंकि इसके पहले अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में एक सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 27 डेड बॉडी रिकवर की गई थी और इसमें अभी 29 डेड बॉडी रिकवर की गई हैं और ये संख्या और भी बढ़ सकती है। कुछ दिन पहले अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका छत्तीसगढ़ दौरा था। तब उन्होंने चुनावी कैंपेन में कहा था कि सरकार तीसरी बार केंद्र में बनेगी, 3 साल के अंदर माओइज्म जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। और जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है तो ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा बल बहुत ही एग्रेसिवली अंदर के इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। और बीते कुछ दिनों में जितने इनकाउंटर हुए हैं उसमें 60 से ज्यादा माओवादियों की डेड बॉडी को अब तक रिकवर किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि माओइज्म वो सिकुड़ता नजर आ रहा है और अब तक ये दावे हैं कि 70% से ज्यादा एरिया जो माओवादियों के कब्जे में था उनको छुड़ा लिया गया है और लगातार अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों की पहुंच बढ़ रही है और कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में और भी ऑपरेशन होंगे जिसमें माओवाद को खत्म करने की पूरी कोशिश होगी। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। कांकेर के इस ऑपरेशन में AK-47 इंसास राइफल समेत बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जबकि मारे गए 29 नक्सलियों में कई बड़े नक्सल नेता शामिल हैं। इनमें 25 लाख का इनामी माओवादी नेता शंकर राव भी शामिल है। दरअसल सुरक्षा बलों ने विशेष खुफिया इनपुट्स के आधार पर यह कार्रवाई की है। बीएसएफ और डीआरजी के 200 जवानों ने नक्सलियों पर धावा बोला। जिस छोबेटिया थाना इलाके में इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है
वहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें, नक्सलियों के खिलाफ इस पूरे ऑपरेशन को इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट के नेतृत्व में अंजाम दिया गया, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। लक्ष्मण केवट को कई गैलेंट्री अवार्ड और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमें इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। अनुराग, इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, क्या मायने हैं इस ऑपरेशन के? देखिए, बहुत अहम है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, अगर आपको याद होगा, तो बीजेपी के इकलौते विधायक हुआ करते थे भीमा मंडावी। उनके और उनके साथ 4 सहयोगियों को, उनके पुलिसकर्मी भी थे, घात लगाकर जो श्यामगिरी के पास नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें उनकी हत्या कर दी गई थी बड़ी बेरहमी से। और इस बार जो 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है, अक्सर हमने देखा था कि नक्सलियों को अगर सुरक्षा बल मार भी देते थे तो उनके शव ले जाने में कामयाब होते थे, तो ज्यादातर पता नहीं लग पाता था कि नक्सलियों की तरफ से क्षति कितनी हुई है या उनके कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन जैसा आपने बताया, शंकर राव के अलावा भी यहाँ पर जैसे जुल्फी बता रहे थे कि डिविजनल कमेटी रैंक के 8-8 लाख के 2 और इनामी नक्सली थे, उनको भी ढेर कर दिया गया है। और पुलिस को दरअसल ये एक जैसा आप बता रहे थे कि जो सूचना मिली थी, लेकिन बहुत स्पेसिफिक इनपुट था कि जो कल्पा पहाड़ है अबूझमाड़ का, वहां पर नक्सली जमा हुए हैं। और जैसा मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि क्योंकि पहले चरण में चुनाव तो बस्तर में है, लेकिन दूसरे चरण में कांकेर में है, तो ये जो जगह है ये बिल्कुल सीमा पर है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे होंगे, क्योंकि एक साथ इतने बड़े नक्सली नेता एक जगह पर इकट्ठा हो, ऐसा किसी प्लानिंग के तहत ही होता है। तो सोमवार की रात को ही पुलिस और बीएसएफ की एक संयुक्त टीम वहां रवाना हो गई थी, और जब वो मंगलवार लगभग 1 बजे दोपहर में कल्पर पहाड़ के पास पहुंचे थे, तभी नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया था। और छोटे बेटिया थाना के पास उनको जब सोमवार रात को निकले तो देर रात को छोटे बेटिया थाना के पास ही ब्रीफिंग हुई थी, और उसके बाद रात लगभग 2 बजे डीआरजी के लगभग 150 जवान और बीएसएफ 94 बटालियन के 40 कमांडो के साथ वो लोग आगे बढ़े थे। और पौ फटने से पहले ही थोड़ा उन्होंने आराम किया, फिर कल्पर और खेरेगांव के बीच वो जंगलों में पहुंचे। जैसा जुल्फी बता रहे थे, ये माड़ का वो इलाका है। और अचानक दोपहर 1:30 बजे नक्सलियों ने, क्योंकि 2 तरफ पहाड़ी से सुरक्षा बलों ने उनको घेर लिया था, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो फिर सुरक्षा बलों ने भी जो जवाबी फायरिंग की, उसके बाद भागते दौड़ते नक्सलियों को उन्होंने मार गिराया। और अब तक के इस साल के सबसे बड़े नक्सली ऑपरेशन में हाल के वर्षों में लगभग 29 नक्सलियों के शव सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि कुछ और नक्सलियों की मौत हुई है, जिनके शव नक्सली अपने साथ ले गए हैं, और बड़ी मात्रा में उनके साथ हथियार भी बरामद किया है। अनुराग, 29 नक्सली मारे गए हैं बताया ये जा रहा है। जैसे आपने भी बताया, लाखों के इनामी नक्सली भी इसमें शामिल थे। कितना अहम है जो शंकर राव बताया जा रहा है उसको मार गिराना? जैसे हम बात कर रहे हैं कि न सिर्फ शंकर राव बल्कि जो डीवीसी के मेंबर हैं, उनको भी 2-3 डीवीसी के मेंबर्स को मार गिराया गया है। और ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि पूरे उस एरिया में देखिए, जो डीवीसी होती है डिविजनल कमेटी, वही उस एरिया को कमांड करती है। तो कहीं ना कहीं, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, कि कोई बड़ी योजना जरूर बना रहे हैं और तभी एक साथ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पहले चरण में बस्तर में मतदान 19 तारीख को और दूसरे चरण में कांकेर में मतदान है, और ये बिल्कुल सीमा पर हुआ है। ऐसे में नक्सलियों के बड़े नेताओं का मारा जाना, उनके काडर का बड़ी तादाद में मारा जाना, ये बहुत अहम है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। कांकेर में 29 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं, इनमें कई बड़े नक्सली नेता भी शामिल हैं। पीछे वाले तो करना ही मत फायर भाई। इस ऑपरेशन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। इस बार भी वे बड़ी वारदात को कोशिश में थे, जिससे सीमा सुरक्षा बल और पुलिस ने नाकाम कर दिया है। हमारी सरकार माओवादी आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र में नियत नेलानार योजना के माध्यम से विकास सुनिश्चित किए हैं। और जैसे कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, उन्होंने भी आह्वान किया है और बस्तर को, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का उनका भी संकल्प है।
निश्चित ही बस्तर में शांति बहाली की दृष्टि से यह बड़ी सफलता है। हालांकि सरकार यह चाहती है कि खून खराबा नहीं हो, वो लोग वार्ता के लिए तैयार हों और विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएं और हिंसा का रास्ता छोड़ें। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। अब इस ऑपरेशन को अपनी जांबाजी में सफल बनाने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों को बधाई दी है गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि जो वीर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि नक्सलवाद विकास, शांति और युवाओं के उज्जवल भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को नक्सलवाद के दंश से मुक्त करने के लिए संकल्पित हैं। सरकार की ऑफेंसिव नीति और सुरक्षा बलों के प्रयासों के कारण आज नक्सलवाद सिमटकर एक छोटे से क्षेत्र में रह गया है। जल्द ही छत्तीसगढ़ और पूरा देश पूर्णतः नक्सल मुक्त होगा।